कितने दिन? जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तक अपने पति को बहुत मानती है। कौन सी दो चीजें? शरीर में शक्ति और जेब में पैसा। वो कभी कह रहा है अरे नारी प्रेम दो चीजें, शरीर में शक्ति और जेब में पैसा। घर घर की बात है, कहीं बाहर से घूम के आओ, यानी पैसा पैदा करके लाओ, और जैसे ही घर में घुसो तो अम्मा मोगाए देखते बउआ जेबगाए देखते तोले बड़ी सेवा जोने ने जेब ऊंची सी दिखाते रात तोले। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। रोटी खवाती जाती और अपने मन की खाती जाती। तुम्हें इतने दिन बाद आए, तुम्हें माला हमारे कुंडल कवर के टूटे ढसे। फिर वही स्त्री अरे पलकमती हुई रात प्रेम छुटी रात नारी को भाई और बोले करुए बोलते मरी जाओ किया तो खदाई। क्या दशा है महारानी तारा और पुत्र रोहिदास की? बंधुओं जब चले हैं देखने हैं तो काशी नगरी है। बार बार अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं महाराज त्रिशंकु के लाल। आज इस समय घर छोड़ करके परिवार से मुख मोड़ करके सभी लोगों से रिश्ता तोड़ करके आगे को बढ़े हैं। क्या वेशभूषा है उन तीनों प्राणियों की? यानी अरानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। कर्ज शीश
तो दूर है महाराज। 20 भर सोना सोने के लिए नहीं दिया हमने। हाँ, सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओगे, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा और भोजन करने के बाद फिर आराम नहीं। जो भी काम होगा हमारे आदेश के अनुसार होगा। अब खड़े खड़े क्या बातें ही सुनते रहोगे? झाड़ू उठाओ, जाओ। चल रही है काशी की गलियां साफ करने के लिए। वहीं पे हरिश्चंद्र जो लाखों इंसानों पे हुक्म चलाया करते थे, आज मेहतर के कहने से काशी की गलियां साफ करना चाहिए। समय को बदलते कभी देर नहीं लगती है भागवत श्रोताओं। समय न जाने किस मोड़ पे छोड़ के चला जाए ये किसी को नहीं मालूम। समय बड़ा बलवान होता है, कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, हवाओं की तरह चलता रहता है। और समय की पहचान न समझने वाला इंसान को जिंदगी भर आंसू बहाता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कमजोर पहलवान, अज्ञान विद्वान सब देखे, लेकिन किसी के भी जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उमरते देखे। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। वही हरिश्चंद्र लाखों इंसान जिनके चेहरा की ओर देखते थे, आज वो मेहतर के चेहरा की ओर देख रहे हैं। काशी की गलियां साफ करने के लिए जा रहे हैं। बाजी बात वक्त एक जैसा नहीं रहता। करते थे न्याय दूसरे का कभी जज बनकर, एक कभी करते थे न्याय दूसरे का कभी जज बनकर, वही कटघरा में खड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल लोगों ने किया था लाखों का लेना देना। देखा होगा आप लोगों ने अपने जीवन में, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। जिन लोगों को मोहन भोगा भोजन न भाया कभी, वही लोग सड़कों पे सोना बटोरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। जो लोग सीना खोल कर जो लोग सीना खोल कर शेर से बहारे थे, अरे शेर से बहारे, वही लोग हमने अरे भेड़ों में चलते एक से किसी के न गुजरते। यानी समय एक जैसा नहीं रहता। सोचो, खुद देखो, जो जन्म में ढाई में लगे बैठे वो घूम रहे कारण। और ये समय हर किसी पे आया।
एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लई और एक दिन दसौ शीश पड़े रहे रण में। सत्ताईसवां सवेरा हुआ। हरिश्चंद्र ने सोचा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम मुझे बाद में देना, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ये सोच रहे थे तब तक मेहतर आ गया। बैठे हो, बैठे रहोगे, करोगे क्या? जिंदगी की सबसे लंबी भूल की है मैंने। 20 भर सोना देकर के तुम्हें खरीदा, एक पैसे का काम नहीं करते तुम। भगवान ने केवल खाना खाने की बुद्धि दी है बस। आज तुम्हें भोजन अभी नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र कहने लगी महाराज फिर कब मिलेगा? पूरी बात सुन लिया करो, बीच मत बोला करो। आज तुम्हें खाना अभी नहीं, रुको। हाथ धरा ले हरिश्चंद्र, भज के नदिया लो जइयो। पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा भी ताकत नहीं जो घड़ा भी उठा ले, और कोई इतना भी नहीं है जो मेरे घड़ा को उठवा दे। तब तक क्या देखा, उनकी पत्नी ही आ गई। तारा को देख करके हरिश्चंद्र की हिम्मत बंधने लगी। बाप बाप, बड़ी कृपा है ईश्वर तुम्हारी। हर मुसीबत में मेरी पत्नी ही मिली, और आज भी भगवान ने मेरी पत्नी को ही भेज दिया। अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। मगर पत्नी पास भी नहीं, दूर खड़ी हो गई। थोड़ी सी ताकत लगा दो तारा, तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तुम्हारा एहसान और हमारा काम, दोनों बातें हो। तारा बोली क्या? तुम घड़ा उठवाने की कह रहे हो, और हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब? हाँ, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। तुम्हारे घड़ा को पकड़ लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। हरिश्चंद्र बोले तारा, जिंदगी में पहली बार पानी में घुस जाओ, और पानी जब तुम्हारे सीना तक पहुंच जाए, पानी में बहुत कम ताकत लगेगी। घड़ा उठा के सर पर रख लेना और चले जाना। इतने शब्द कह के तारा ने अपना घड़ा उठाया और सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखते ही देखते, बाजी वाह, आज मुसीबत में पत्नी भी धोखा दे गई। क्या जे कोई औरत थी जब मैं घर पे जाते थे तब मेरी आरती उतारा करती थी? क्या ये वही औरत थी जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई? आज घड़ा भी नहीं उठवाया,
फिर सोचा हो सकता है तब इसका मतलब था मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी। अब कोई मतलब तो है नहीं, तो गाड़ा खाए बूढ़ा। और साथियों, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, और मतलब निकल जाए फिर मुड़ के भी नहीं देखता। बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे सारी हो, चाहे घरवारी हो। बिना मतलब के कोई। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, जिंदगी भर स्त्री एक ही चीज मांगती है, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक न दे तो फिर मुखड़ा लेते बेगार, जगत में मतलब को व्यवहार। और कुछ नहीं। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठाया, जल से बाहर निकले, ऐसी ठोकर लगी, घड़ा जमीन पे गिर गया, टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने गए, और जो मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए, अब आए, घड़ा खाए। जवाब दिया, महाराज धोखा से वो घड़ा टूट गया है। क्या घड़ा तोड़ दिया? एक पैसे का काम नहीं और ऊपर से नुकसान। मैं तो अच्छे तरीका से समझ गया हूं तुम्हें। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है हमारी 20 बार सोना देकर के तुम्हें खरीदा है। भगवान ने केवल खाना खाने की अकल दी है, बस एक पैसे का काम नहीं करते। और आज जो घड़ा तोड़ दिया। हरिश्चंद्र शमशान में पहुंचे और बहुत रोए। परमेश्वर, कैसी तेरी लीला है, तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। इतना तो समझा दिया होता कि समय से फूल तो ले करे। जवाब दिया, बेटा रोहिदास, जाओ फूल ले आओ, महात्मा नाराज हो रहे हैं। देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की माया। विश्वामित्र ने देखा तारा अपने बच्चे को बाग में भेज रही है, चलो रोहित चलो, हम भी आए, क्योंकि हमने कसम खाई है वशिष्ठ से, मैं तुम्हें धर्म से टिका के रहूंगा। चलो। रोहिदास जो था, मात की बात ले लिया हाथ में, कुमारी चलो
मंद मंद समीर चल रही है, सुगंध निकल रही है, जिन पर भंवरे गीत गा रहे हैं। देखा एक बहुत सुंदर बड़ा सा फूल खिला है, इसे ले जाऊंगा। विश्वामित्र बोले जरूर ले जाओ। सांप बन के विश्वामित्र छुप गए वहीं अंदर। जल्दी आ। देखा रोहिदास ने फूल एक खिला हुआ, हुआ